रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के नाइपर पेट्रोव्स्क में रूस की सेना ने ताबड़तोड़ हमले बोल दिए हैं। रूस के इन हमलों में 3 नागरिक बुरी तरह घायल हो गए हैं। इलाके के मेयर ने दावा किया कि रूस के इन हमलों से एक तेल डिपो बर्बाद हो गया, जबकि कई दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तो बड़ी खबर, रूस के हमलों में 3 नागरिकों के घायल होने की खबर आ रही है यूक्रेन से, और यहां तक कि एक तेल डिपो भी इस हमले में बर्बाद हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर तबाही के बारूद बरसाने में जुटी हुई है। एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ चेचन लड़ाकू की एंट्री से यूक्रेन में हालात बद से बदतर हो गए हैं। इन सब के बीच युद्ध में यूक्रेन की मदद करने से नाराज रूस अब खुले मंच से अमेरिका को भी धमकी देना शुरू कर चुका है। अमेरिका पर जमकर बरसे पुतिन। अमेरिका रूस में छिड़ सकती है जंग। सीरिया बनेगा दूसरा वॉर फ्रंट। पुतिन का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यूक्रेन और रूस के बीच 114 दिन से जारी जंग में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर तबाही का बारूद बरसाने में लगी हैं, और जिस तरह डॉनबास में दोनों देशों की सेनाओं के बीच जंग चल रही है, उसे देखकर तो लगता है कि ना तो ये जंग थमने वाली है और ना ही इस जंग के किसी नतीजे पर पहुंचने के आसार ही दिख रहे हैं। इस सब के बीच यूक्रेन के शहर इंच दर इंच तबाह होते जा रहे हैं। दोनेत्स्क शहर के बीचों बीच बमबारी की ये तस्वीरें इस हकीकत की गवाही दे रही हैं कि जंग के 114 दिन बीत जाने के बाद भी यूक्रेन में हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। यूक्रेन के शहरों पर दिन रात रूसी मिसाइलों के कहर बरपाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यूक्रेन का आरोप है कि अब रूस उसके शहरों पर घातक मिसाइलों के हमले कर रहा है, और एक ऐसे ही हमले में रूस ने पोल्टावा में उसकी एक तेल रिफाइनरी को अपनी सरफेस टू सरफेस इस्कंदर मिसाइल हमले से निशाना बनाया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने इस हमले में 7 मिसाइलें दागी। एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं डॉनबास की जंग में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। डॉनबास पर कब्जे की जंग में चेचन लड़ाके लगातार यूक्रेन की सेना पर हमले कर रहे हैं। ये वीडियो भी यूक्रेन के मैदान जंग में बरसती मौत के सच की तस्दीक कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को जारी किया है। इस वीडियो में रूसी सेना के KA-52 जंगी हेलीकॉप्टर को यूक्रेन की फौज पर तबाही बरसाते साफ देखा जा सकता है। एक तरफ जंग में रूस और यूक्रेन में घमासान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका से नाराज हैं। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग में अमेरिका के रवैये को लेकर गुस्से में हैं। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को अमेरिकी हथियार दिए जाने को लेकर भी अमेरिका पर भड़के हुए हैं। दरअसल 17 जून को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन की तकरीर में पूरी दुनिया को यह तल्खी साफ नजर आई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ सीधे लफ्जों में अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि दुनिया में अब उसका दबदबा कम हो गया है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अमेरिका के सहयोगी देशों को भी नसीहत दी कि वो रूस के खिलाफ किसी बहकावे में आने से पहले अपने नफे नुकसान के बारे में अच्छी तरह से सोच लें। Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя
посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными. पूरी दुनिया के सामने राष्ट्रपति पुतिन के अमेरिका के खिलाफ दिए गए बयान के कई मायने निकलते हैं। उसमें सबसे अहम यह है कि उनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका कोई अहमियत नहीं रखता और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है यूक्रेन से करीब 3000 किलोमीटर दूर सीरिया। रूस ने दक्षिण पूर्वी सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस के पास सीरिया विद्रोही गुट के एक ठिकाने पर हवाई हमला किया। दरअसल अमेरिकी न्यूज चैनल CNN का दावा है कि सीरिया में अमेरिका के समर्थन वाले लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक करने से पहले रूस ने अमेरिका को धमकी दी थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रियों का कहना है कि रूस ने अमेरिका को धमकी दी थी कि वो दक्षिण पूर्वी सीरिया में उसका साथ दे रहे सीरिया के लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक करने वाला है। इसके बाद आनन फानन में अमेरिका ने अपने लड़ाकों को वहां से निकलने के लिए कह दिया और इसी वजह से रूस के इस हमले में सीरिया के किसी भी लड़ाके के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन इस एयर स्ट्राइक में सीरिया के लड़ाकों के अड्डों को काफी नुकसान पहुंचा है। रूस ने दक्षिण पूर्वी सीरिया में अमेरिका के अल तन्फ मिलिट्री बेस के पास हवाई हमला किया। इस जगह से सीरियाई सरकार विरोधी संगठन के लड़ाके ऑपरेट करते हैं। मगावीर अल थोरा सीरिया की बशर अल असद सरकार के खिलाफ है। मगावीर अल थोरा के लड़ाकों को निशाना बनाकर रूस ने स्ट्राइक की थी। और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की खबर मिल रही है। दिल्ली से जबलपुर ये फ्लाइट जा रही थी जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। आपको बता दें कि स्पाइस जेट की ये फ्लाइट थी। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि फ्लाइट में 82 लोग मौजूद थे और इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी। और आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर में रूस की सेना जमकर तबाही मचाने में जुटी हुई है। खबर है कि रूस के इन हमलों से डोनेट्स्क में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं। बताया गया है कि रूस की सेना ने सिर्फ एक दिन में इस शहर पर 200 बमों से हमला बोला और कई राउंड गोलियां भी दागी गई। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस की तरफ से जबरदस्त ये हमला किया गया है। एक ही दिन में 200 बम दागे गए हैं। इस हमले में 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है और कई लोगों की मौत भी हुई है। और यूक्रेन के मैदान जंग से करीब 3000 किलोमीटर दूर एक और बड़ी और खतरनाक जंग का प्लॉट तैयार हो रहा है। सीरिया के रेगिस्तान में ये जंग एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर सकती है जिसकी तपिश में पूरी दुनिया झुलस सकती है। यकीन मानिए, अगर ये जंग हुई तो इसमें रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने होंगे। वैसे भी राष्ट्रपति पुतिन ये ऐलान कर चुके हैं कि उनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की कोई जगह नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अमेरिका और रूस आमने सामने भले ही ना हो, लेकिन सीरिया में ऐसे हालात बन रहे हैं कि रूस और अमेरिका में सीधी जंग शुरू हो सकती है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर रूस को किसी भी तरह का खतरा महसूस हुआ तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। Правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в такого рода иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике величина неизменная, вечная. यूक्रेन में अमेरिका रूस से भले ही सीधी जंग ना लड़ रहा हो, लेकिन यूक्रेन की फौज को हथियार सप्लाई कर वो रूस के खिलाफ परोक्ष जंग में तो शामिल है ही। बस इसी बात को लेकर राष्ट्रपति पुतिन की नाराजगी अमेरिका से है। लेकिन जिस तरह के हालात सीरिया में बन रहे हैं, उन्हें देखकर तो लगता है कि अमेरिका और रूस में सीधी जंग शुरू हो सकती है। अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इस वक्त पुरानी वैश्विक व्यवस्था बदल रही है और उसकी जगह एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ले रहा है।
उन्होंने अमेरिका पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका और उसके साथियों ने रूस को घेरने के लिए यूक्रेन युद्ध की बैसाखी का सहारा लिया। यूक्रेन युद्ध से अमेरिका को लगा था कि रूस की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी और आज आलम यह है कि जिन देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए वो खुद मुसीबतों से घिरे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनके सामने यूक्रेन जंग के विकल्प के अलावा और दूसरा रास्ता नहीं बचा था और जंग जीतने के बाद डोनेस्क और लुहांस्क के नागरिक खुद तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। Отмечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета. इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि वो डॉनबास की जंग को किसी कीमत पर नहीं रोकने वाले। लेकिन सीरिया के हालात कुछ और इशारा कर रहे हैं। सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस के पास अमेरिकी समर्थित लड़ाकों पर हुए हमले पर अमेरिका का कहना है कि रूस उकसाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अमेरिका के 900 जवान सीरिया में तैनात हैं जो आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। साल 2017 में रूस अमेरिका को अल तन बेस को खाली करने के लिए कह चुका है। Элиты некоторых западных государств как раз и прибывают. अमेरिका को लेकर राष्ट्रपति पुतिन के तल्ख तेवर, यूक्रेन जंग और अब सीरिया की सरजमी पर सुलगती जंग की चिंगारियां दुनिया के लिए एक बड़े खतरे का सबब बनती जा रही हैं। अगर सीरिया में हालात इसी तरह सुलगते रहे तो बहुत जल्द सीरिया में एक ऐसी जंग शुरू हो सकती है जिसमें तुर्की, इजराइल और अमेरिका एक तरफ तो रूस, सीरिया, ईरान और कुर्द लड़ाके दूसरी तरफ नजर आएंगे। दरअसल सीरिया में अमेरिकी बेस के पास रूसी एयर स्ट्राइक के बाद रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। इसके अलावा 16 जून को इजराइल ने सीरिया में दमिश्क एयरपोर्ट पर हमला किया था। इजराइल अमेरिका का एक अहम सहयोगी देश है। इतना ही नहीं, तुर्की उत्तरी सीरिया में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का बेस है। तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी मानता है। ईरान उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन रूम बना रहा है। ईरान और अमेरिका में परमाणु हथियारों को लेकर पहले से ही तनातनी चल रही है। यूक्रेन में भी चल रही जंग में तबाही का दौर जारी है और ऐसे हालात में यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों का कीव दौरा राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से को और भड़का रहा है। 17 जून को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान ये कीव में उनका दूसरा दौरा था। कीव पहुंचने के बाद उन्होंने यूक्रेन को लगातार मदद देते रहने का अपना वादा एक बार फिर दोहराया। We will continue as we have from the beginning to provide the military equipment that you need, and now, of course, the training that may be necessary to go with that new equipment, so that you, the Ukrainian people, the Ukrainian armed forces, will be able to do what I believe Ukrainians yearn to do, and that is to expel the aggressor from Ukraine. And that will be the moment for talks about the future. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कीव दौरे के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मदद का आभार जताते हुए कहा कि जंग के बाद वो यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन को शामिल किए जाने का भी समर्थन करेंगे। Повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на нашу державу. Залишилось дочекатися рішення Європейської Ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок. यूक्रेन का आरोप है कि फिलहाल रूस की सेना डॉनबास को जीतने की कोशिश कर रही है और अपनी इस कोशिश में वो अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ती जा रही है।
यूक्रेन जंग को कवर कर रही न्यूज 18 इंडिया की टीम भी एक ऐसी ही जगह पहुंची जहां रूसी हमले के बाद कुछ नजर आता है तो वो है तबाही के निशान। ये उस घर की हकीकत है जिसे रूसी सेना ने अपने एक मिसाइल हमले में महज 30 सेकंड में तबाह कर दिया था। इस वक्त हम जिस घर में मौजूद हैं, जिस जगह में खड़ा हूं, ये एक भरा पूरा घर हुआ करता था, लेकिन रूस की मिसाइल्स ने इस घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये घर एक यहाँ के बड़े कारोबारी का हुआ करता था। आप तस्वीरों में देखेंगे पूरी तरह से यहाँ पर मलबा आपको नजर आएगा, राख ही राख नजर आएगी। दरअसल ये घर करीब 20,000 स्क्वायर फीट में है और बेहद आलीशान है। अब मैं घर का एक दूसरा हिस्सा आपको दिखाता हूं। देखिए, ये घर आपको बाहर से इस तरफ से ज्यादा नुकसान नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके पिछले हिस्से की तरफ से ही रूस ने मिसाइल अटैक किया था। कहानी इसके पीछे ये थी कि रूस की सेना को ये खबर लगी कि यहाँ पर यूक्रेन की सेना ठहरी हुई है और यहाँ पर 3 तरफ से गाइडेड मिसाइल से यहाँ पर अटैक किया गया। तबाही की ऐसी कहानियां अब तो यूक्रेन के हर शहर के गली कूचे में बिखरी पड़ी हैं। शहर किसी के भी कब्जे में क्यों ना हो, नुकसान वहां के बाशिंदों को ही उठाना पड़ रहा है। Хватает. Много. Вот сейчас даже вывозим на утилизацию. यूक्रेन के हर शहर में कमोवेश तबाही और बर्बादी का ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। फिलहाल यूक्रेन जंग के थमने के आसार तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन सीरिया की सरजमी पर सुलगती एक बड़ी और खतरनाक जंग की चिंगारी दुनिया की टेंशन जरूर बढ़ा रही है। और बड़ी खबर यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ओडेसा के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने वहां हमलों में हुई बर्बादी का जायजा लिया। ज़ेलेंस्की के साथ उनके दौरे के दौरान वहां के मेयर भी मौजूद रहे और राष्ट्रपति को वहां हुई बर्बादी के बारे में उन्होंने जानकारी दी। अपने इस दौरे के बाद ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया के जरिए इन हमलों की निंदा की और बताया कि रूस ने आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए बमबारी की है और इन हमलों में कई लोग घायल हो गए हैं, जिनमें एक 3 महीने का बच्चा भी शामिल था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अंत क्या लीबिया के पूर्व शासक गद्दाफी की तरह होगा? ये हम नहीं बल्कि रूस के ही पूर्व अधिकारी ऐसा दावा कर रहे हैं। रूस के पूर्व अधिकारी की माने तो राष्ट्रपति पुतिन अब अपने ही देश में शिकारियों से घिर गए हैं, जिससे हर वक्त उनकी जान का खतरा बना रहता है। ऐसे में कब उन पर हमला हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। ये रिपोर्ट देखिए। कौन सी होगी तारीख, कौन सा होगा दिन, कौन सा होगा वक्त, किसने तैयार किया पुतिन के मर्डर का प्लान? पुतिन को अपनों से क्यों लग रहा डर? किसने लगाई पुतिन की मौत पर मुहर? कह दो साजिश करने वालों से चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का सपना अपने घर में सदा खरा होता है। यूक्रेन ना जीते राष्ट्रपति पुतिन तो उनका हाल भी लीबिया के पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफी की तरह होगा। लीबिया के तानाशाह गद्दाफी को विद्रोहियों ने पकड़कर गोली मार दी थी। तो क्या यूक्रेन की हार पुतिन की जिंदगी का अंत लेकर आएगी? रूस के पूर्व खुफिया अधिकारी इगोर गिर्किन पुतिन के क्राइमिया विजय में उनके मददगार थे। इसे इंटेलिजेंस अफसर ने जो कहा है वो पहले सुन लीजिए। पुतिन को उनके आसपास के लोग एक कमजोर नेता मान रहे हैं। पुतिन शिकारियों से घिरे हुए हैं। जल्द ही वह पुतिन पर हमला करेंगे। बीमार पुतिन बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, जो युद्ध जीतने के लिए अच्छा नहीं है। सैन्य अभियान में विफलता के कारण सैन्य और सुरक्षा के लोग पुतिन के प्रति अपनी वफादारी खो रहे हैं। पुतिन का अंत गद्दाफी की तरह होगा और उनके अपने करीबी ही उन्हें मार डालेंगे। खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल हुआ है। ये तो जाहिर हो चुका है कि जिस युद्ध को रूस 72 घंटों में समेटने वाला था वो चौथे महीने में भी जारी है। यूक्रेन पर हमले के बाद वाला ये वीडियो देखिए।
पुतिन कैसे अपने इंटेलिजेंस चीफ को डांट रहे हैं। Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, так, да или нет? पुतिन को रूस के खुफिया डिपार्टमेंट ने बताया था कि यूक्रेन रूस के सामने कुछ घंटे ही टिक पाएगा। मतलब रूस का इंटेलिजेंस फेल्योर पुतिन का मौत का कारण बन जाएगा। इगोर के इस चेतावनी के पीछे की बड़ी वजहों की तलाश करें, उसके पहले इगोर का और एक स्टेटमेंट देख लीजिए। रूस लीबिया बनता जा रहा है, जहां हर कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। पुतिन सर्बिया के पूर्व राष्ट्रपति स्लोबोडन मिलोसेविक की तरफ मारे जा सकते हैं। स्लोबोडन मिलोसेविक पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया गया था। 2006 में वो अपनी जेल में मृत पाए गए थे। कभी पुतिन के बिल्कुल भरोसेमंद रहे कमांडर इगोर गिरकिन पुतिन की मौत मुअम्मर गद्दाफी और स्लोबोडन मिलोसेविक की तरह होने की चेतावनी दे रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन जंग की हवा ज़ेलेंस्की की ओर हो गई है? और देखिए, इन सबके बीच यूक्रेन पर रूस की सेना के हमले के करीब 4 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब के बीच युद्ध खत्म होने के आसार बन रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन एक बार फिर बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। अगस्त महीने के आखिर में दोनों देश युद्ध समाप्त करने पर चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 31 मार्च को दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने तुर्की के इस्तांबुल में बातचीत की थी, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था। तो अगस्त के अंत में बातचीत हो सकती है, युद्ध विराम पर चर्चा की जा सकती है। आखिरी बार जो दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी वो 29 मार्च को हुई थी। रूस की महाविशाल सेना के सामने यूक्रेन की फौज न सिर्फ डटी है बल्कि उसे मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है, जिसने रूस की चिंता और भी बढ़ा दी है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस की सेना का मनोबल लगातार टूट रहा है, जो रूस के पूर्व अधिकारी के दावों को पुख्ता करता दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन से युद्ध में रूस को बढ़त नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से युद्ध में रूस को सफलता मिलनी थी वैसा भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व अधिकारी के दावों की माने तो युद्ध में अगर रूस की हार हुई तो पुतिन का हाल गद्दाफी जैसा होना तय है। इतना ही नहीं, रूस भी लीबिया के रास्ते पर जा सकता है। यूक्रेन से जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं, वो पूर्वी यूक्रेन में रूस की मिसाइलों और गोले से बर्बाद होते शहर सेवेरोडोनेत्स्क की है। रूस की बलशाली सेना के सामने ज़ेलेंस्की की छोटी सेना का टिके रहना रूसी सैनिकों के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि रूस की सेना में पुतिन के खिलाफ भी आवाजें हैं, लेकिन पुतिन के रहते इनकी एक नहीं चलने वाली। अगर पुतिन जंग हार जाते हैं तो विद्रोह करने वालों को पुतिन को हटाने के लिए नई ताकत मिल जाएगी और तब पुतिन लड़ नहीं पाएंगे। हालांकि जमीन पर तस्वीर बिल्कुल रूस के खिलाफ भी नहीं दिख रही है। पुतिन को आप स्लो कह सकते हैं, लेकिन यूक्रेन में रूस की हार वाली कोई प्रबल और प्रचंड तस्वीर अब तक नहीं दिखी है। असल में इगोर गिरकिन की पुतिन की मौत की आशंका में सिर्फ पुतिन की मौत वाली थ्योरी नहीं है, बल्कि रूस का वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। दुनिया के कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर रूस की हार हुई और पुतिन का हाल गद्दाफी वाला होगा तो फिर रूस लीबिया के रास्ते पर है। रूस के पूर्व अधिकारी के पुतिन की मौत वाली प्लानिंग की थ्योरी का रेशा रेशा समझे, उसके पहले मुअम्मर गद्दाफी को जान लीजिए। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी लीबिया का तानाशाह था। 2011 में गद्दाफी की मौत हो गई। नेटो ने गद्दाफी को पकड़ लिया था। गद्दाफी की मौत के बारे में कहा जाता है कि गोली लगने से हुई, लेकिन वो गोली किसकी थी? नेटो के सैनिक की या लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ उभरे किसी विद्रोही की? किसी को अब तक नहीं पता। लीबिया में ऐलान कर दिया गया कि कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की मौत हो चुकी है। लोग इस समय का इंतजार कर रहे थे, गद्दाफी मारे गए हैं। इगोर गिरकिन की चेतावनी को बहुत ध्यान लगाकर समझने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हमेशा से खबरों में आती रही है कि पुतिन की जान को खतरा है, लेकिन ये खतरा सबसे ज्यादा यूक्रेन में हार वाली होगी, इसे कोई नहीं समझ रहा था। इगोर गिरकिन के पुतिन मर्डर वाली डाउट को ठीक से समझने की जरूरत है। पहली थ्योरी, पुतिन को रूस के विद्रोही ही मार डालेंगे।
दूसरी थ्योरी, पुतिन शिकारियों से घिर गए हैं, मतलब पुतिन के अपने मंत्री और अधिकारी ही उनकी जान ले लेंगे। तीसरी थ्योरी, बीमारी के कारण पुतिन बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। चौथी थ्योरी, रूस की फौज यूक्रेन के प्रति अपनी वफादारी खो रही है। पांचवी थ्योरी, पुतिन के अपने ही उन्हें मार डालेंगे। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है रूस की यूक्रेन जंग में कामयाबी और नाकामयाबी पर, और अभी तो यूक्रेन में बहुत कुछ बाकी दिख रहा है। यूक्रेन के पास फायरिंग के लिए गोलियों की कमी वाली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, और इस बीच रूस की खुफिया एजेंसी के पूर्व अफसर का ये कहना कि पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है बहुत चौंकाता है। रूस भले ही इस युद्ध में बहुत धीरे चल रहा हो, लेकिन अब वो पीछे मुड़ने वाला नहीं है। रूस यूक्रेन विजय के बहुत करीब तो नहीं, बहुत दूर भी नहीं दिख रहा है। ज़ेलेंस्की से मिलने दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता पहुंच रहे हैं। यूरोप यूक्रेन के साथ खुलकर खड़ा है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि पुतिन लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रहे हैं। और इस बीच यूक्रेन में रूस ने एक बार फिर से मिसाइल अटैक किया है। क्रीवी रीव पर रूस की तरफ से मिसाइल हमला किया गया। आपको बता दें कि इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। तो ये बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्रीवी रीव पर एक बार फिर से रूस की तरफ से ये मिसाइल अटैक किया गया है। और बड़ी जानकारी, कई लोग इस हमले में घायल हुए हैं। और देखिए, यूक्रेन से युद्ध पुतिन को भारी पड़ता दिख रहा है। हत्या की आशंकाओं के बीच पुतिन की सुरक्षा में ज्यादा इजाफा तो कर दिया गया है, लेकिन पुतिन अब अपने ही देश में विद्रोहियों से घिर गए हैं। रूस के पूर्व खुफिया अधिकारी पुतिन को ऐसी चेतावनी क्यों दे रहे हैं? क्या यूक्रेन फ्रंट पर पुतिन की प्लानिंग सटीक नहीं बैठ रही? लंबा खिंचता ये युद्ध क्या पुतिन के लिए परेशानी बढ़ाता जा रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन विदेशी जमीन पर भले ही अटैकिंग मोड में हो, घरेलू मोर्चे पर कमजोर दिख रहे हैं। हालांकि ये सच है कि रूस की सेहत को अब तक अमेरिका और यूरोप की पाबंदियां बिगाड़ नहीं पाई है। रूस की करेंसी रूबल में बल्कि पहले से ज्यादा उछाल है। सवाल है फिर पुतिन के खिलाफ क्या रूस में इतना बड़ा विद्रोह सुलग रहा है जिसके हाथ पुतिन के गर्दन पर हैं, और यूक्रेन की हार के साथ ही पुतिन का गला दबाने की कोशिश होगी। पुतिन की जिंदगी खतरों से घिरी हुई है। पुतिन की सुरक्षा किस तरह की होती है ये भी जरा समझना होगा, क्योंकि पुतिन सिर्फ अपने मंत्रियों, अपने अधिकारियों, अपने परिजनों के नहीं हैं, पुतिन पूरे रूस के हैं। जान पर मंडराते खतरे के बीच पुतिन किस सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ रहते हैं, जरा गौर कीजिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। उनकी सुरक्षा में 50,000 सैनिकों की ड्यूटी लगती है। रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा वहां की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस की जिम्मेदारी है। रूस की एक शक्तिशाली और आधुनिक इंटेलिजेंस हथियारों से लैस सुरक्षा टुकड़ी है। जब पुतिन बाहर निकलते हैं तो इस टुकड़ी के जवान न सिर्फ उनके साथ साथ बल्कि वे ये भी ख्याल रखते हैं कि पुतिन जिस रास्ते से गुजरते हैं उसमें कोई सुरक्षा का खतरा न रहने पाए। पुतिन के खाने की थाली से लेकर उस खाने को भी चेक किया जाता है जिसका पुतिन लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं। पुतिन की सुरक्षा ठीक पुतिन की तरह कड़क और सख्त है, एकदम चुस्त दुरुस्त। लेकिन इस बीच पुतिन की बीमारी का सवाल है। क्या वाकई पुतिन बीमार रहते हैं और बार बार पब्लिक अपीयरेंस में एकदम फिटफाट? क्या है पुतिन की सेहत का राज? पुतिन 2024 तक रूस के राष्ट्रपति रहने वाले हैं, और उसके बाद भी वो रहना चाहें तो उनके खिलाफ रूस में किसी दूसरे नेता की छवि इतनी बड़ी नहीं है। सवाल फिर वही कि तब पुतिन क्या यूक्रेन में फंस चुके हैं और यही जंग वाली जमीन उनके लिए गाल बनती जा रही है, और इसकी ताक लगाए बैठे हैं पुतिन के विद्रोही। यूक्रेन के पास हथियार और गोलियों की कमी की खबर के बीच ये सच है कि रूस पूर्वी यूक्रेन को जिस जोश के साथ जीतने निकला था, उसके सामने यूक्रेन की सेना बहुत कम संसाधनों के साथ खड़ी है। कीव में यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकातें और बाइडेन के सपोर्ट से ज़ेलेंस्की इतनी जल्दी मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। इगोर गिर्किन के जंग के बाद क्या होगा वाली ये थ्योरी पुतिन के लिए डायरेक्ट खतरा
लगती है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से पुतिन पब्लिक के बीच अपीयर हो रहे हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि पुतिन किसी बड़ी समस्या से घिरे हों। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज उनके पहले की तरह फुल ऑन कॉन्फिडेंट वाली दिख रही है। अमेरिका हो या ब्रिटेन, पुतिन यूक्रेन पर शायद ही किसी की सुने। और पुतिन इतने भी बीमार नहीं दिख रहे हैं कि रूस की जनता उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पुतिन इस वक्त रूस के सबसे बड़े नेता हैं, जबकि मुअम्मर गद्दाफी का बैकग्राउंड भी कुछ और था और पुतिन का और है।